तो हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह का सुप्रभात। फिर से आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। तो आपके अपने वीडियो में तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है कि हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट के इतिहास के पहले गेंदबाज कौन हैं? तो दोस्तों पहले गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह। और दोस्तों इन्होंने T20 वनडे टेस्ट में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज हो चुके हैं। ये नंबर 1 गेंदबाज ये हो चुके हैं। तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। क्या है कि T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो वो दोस्तों हैं आपके सूर्य कुमार यादव। अब इसका अगला देखते हैं, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो अभी हाल ही वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी हाल ही में विराट कोहली बने हुए हैं। तो चलिए इसके आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं कि वो क्या होता है। दोस्तों प्रश्न का वो उसी से संबंधित है। आगे है कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो दोस्तों वो बने आपके हैं उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा। तो इस अगला क्या है, किस क्रिकेटर को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो वो दोस्तों आपके हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी हैं। दोस्तों ये उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो समाप्त हुए। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? तो दोस्तों अभी आपको पता है 22 फरवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसमें सबसे पहले जो विदेशी नेता जो सबसे पहले राम मंदिर के दर्शन किए हैं वो आपके हैं विमान प्रसाद। वो आपके हैं विमान प्रसाद। विमान प्रसाद दोस्तों हैं। और इससे संबंधित जो है कि ये फिजी के डिप्टी पीएम हैं। ये फिजी के डिप्टी पीएम हैं और ये फिजी की जो राजधानी है दोस्तों वो सुआ है। ये महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड है तो इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वहाँ पर दीपावली में छुट्टी भी होती है। फिजी देश में दीपावली में तो छुट्टी भी होती है। तो चलिए दोस्तों ये ख़त्म हुआ। तो हम आपका अगला देखते हैं। इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो राम मंदिर से संबंधित जो बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। क्या है कि 1529 में मीर बाकी मस्जिद वहाँ पर निर्माण था। मीर बाकी मस्जिद वहाँ पर निर्माण था और 6 दिसंबर 1992 में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया था। और इसके आगे इसे 2019 में इस राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला पहुंचा। और उसके बाद वहाँ 5 न्यायाधीश बैठते थे, मतलब 5 न्यायाधीशों का ग्रुप बैठता था जिसमें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, जिन्होंने फैसला लिया कि 2.77 एकड़ जो ज़मीन है वो श्री राम मंदिर के लिए है। उसके पक्ष में फैसला आया और 5 अगस्त 2020 को इसकी नींव रखी गई।
और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ये तो अभी आप लोग हाल ही में जानते ही हैं। और इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं कि अयोध्या मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो वो दोस्तों आपका नागर शैली में हुआ है। और आगे है अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो वो आपके हैं श्री चंद्रकांत सोमपुरा। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर समाप्त होता है। और हम आगे देखते हैं क्या है, इससे रिलेटेड है कि श्री रामलला मूर्ति के वास्तुकार कौन हैं, तो वो आपके हैं श्री अरुण योगीराज। और आपका अगला है अयोध्या में निर्मित एयरपोर्ट का क्या नाम है, तो वो आपका है महर्षि वाल्मीकि। और इससे संबंधित कुछ एयरपोर्ट इस तरीके से है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो आपकी बनारस में है, और दूसरा है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि आपका लखनऊ में है, और एक है जेवर एयरपोर्ट जो कि आपका नोएडा में है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो वो आपके हैं दोस्तों का मतलब इसमें तो एक सवाल और भी बन सकता है कि कितने लोग करते हैं, वो भी हम आगे देख लेते हैं। पर इसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है, किसे, तो सॉरी दोस्तों ये किसे रहेगा, तो हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी, लगभग इसमें सभी को सम्मानित किया जाएगा, इसमें को सभी को सम्मानित किया जाएगा। और इससे कुछ रिलेटेड हम बातें देख लेते हैं। जैसे कि क्या है पीवी नरसिम्हा के बारे में, जो आपके इसमें हैं, ये आपके हैं ये पीवी नरसिम्हा जो पहला ऑप्शन है, उनके बारे में देख लेते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था तेलंगाना में, इनका जन्म हुआ था। और ये भारत के 9वें पीएम थे जो कि 1991 से 1996 तक ये थे। और आगे ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, जो कि 1971 से लेकर 73 तक इसके बीच में थे, ये सीएम थे। और आपका दूसरा ऑप्शन जो चौधरी चरण सिंह है, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये चौधरी चरण सिंह यूपी के मेरठ जिले के गांव में हुए भारत के 5वें पीएम थे, ये 5वें पीएम थे। और आपका तीसरा ऑप्शन है जो MS स्वामीनाथन है, उनके बारे में देख लेते हैं, जो कि जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना, हरित क्रांति की जो स्थापना हुई थी, जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो 1994 से हुई थी। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों पूछा है कि जो हाल ही में 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो दोस्तों आपका होगा असम में होगा। और आपका अगला प्रश्न है 5वां होता है कि फरवरी 2024 में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा नई दिल्ली। चलिए इसके साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा आपका, लिखा है 6ठा प्रश्न है कि सातवें हिंद महासागर का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो दोस्तों हिंद महासागर का आयोजन वो आपका किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए अब इसके हम आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न आपका क्या होता है। 7वां प्रश्न आपका है कि 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जो कि दोस्तों हमने पीछे ही देखा कि किसे सम्मानित किया जाएगा, जिसको हमने आपको उत्तर बताया कि सभी को सम्मानित किया गया, जो 3 लोग हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया
गया है, किया जाएगा, तो उसमें से होंगे दोस्तों आपके 5, जो 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा है, जिसमें से जिनके नाम है, पहला आपका होगा चौधरी चरण सिंह, दूसरा है पीवी नरसिम्हा राव, तीसरा है MS स्वामीनाथन, और चौथा है कर्पूरी ठाकुर, और पांचवा है लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जो भारत रत्न है वो है मरणोपरांत, वो आपका है मरणोपरांत। इस रत्न से को सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न है कि महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों होंगे आपके निखिल, सही ऑप्शन होगा निखिल वाघ। और आपका 9वां प्रश्न होगा कि दुबई में 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किसको नामित किया गया है। तो दोस्तों इसमें होगा, इसमें तो जो कि भारत को किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ और जिन्हें किया गया है उन्हें भी मैंने लिख ऑप्शन में डाल दिया है, तो इसलिए हम इसको ऑप्शन में लिख लेंगे। इसका सही ऑप्शन होगा कि उपर्युक्त सभी, जो कि 12 और 14 फरवरी के बीच ये सम्मेलन होगा, जो कि 12 और 14 फरवरी के बीच इसका ये सम्मेलन होगा। और इसी के साथ एक अगला प्रश्न है कि IIT मद्रास बनाएगा भारत का पहला 155 मिमी स्मार्ट बारूद। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है, और आप लोग का बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।